दीदी, ये जुगनू रात को कहाँ घूमने जाते हैं? धत, ये जुगनू तो रात को अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकलते हैं। ओह, बाबा की तरह। ये सूरज सुबह निकलता है और शाम को डूब जाता है। हाँ, ताकि ये पेड़ पौधे और जीव जंतु जी सके, इसलिए सूरज सुबह निकलता है और जब रात में ये सब सो जाते हैं तब वो भी सो जाता है। ओह, मम्मी की तरह दीदी। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हमेशा सपने सोने के बाद ही देखते हैं, और दूसरे वो जिनके सपने शायद उन्हें सोने ही नहीं देते, जैसे मेरे माँ बाबा। जी हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब पूरा शहर गहरी नींद में धुंधले सपने देख रहा होता, तो मेरे बाबा रोशन आंखों से मिल में चौकीदारी करते। पूछो तो बस इतना ही कहते। अरे जरा सी तो मेहनत है, कम से कम मैं तुम दोनों को अच्छे स्कूल तो भेज पाता हूँ। माँ भी कुछ कम नहीं थी। हमारे घर में सुबह मुर्गे की बांग से नहीं होती थी, बल्कि उससे कई पहले माँ उठकर रसोई के पीछे वाले बगीचे में सब्जियों की देखरेख करती नजर आती थी। पूछो तो बस इतना ही कहती। अरे जरा सी मेहनत ही तो है, कम से कम हमें पौष्टिक और सेहतमंद सब्जियां तो मिलती हैं। वो दोनों ऐसे ही थे। वो हमेशा परिवार के निर्णय भी बड़ी ही समझदारी के साथ लिया करते थे। दादाजी बहुत जल्द ही इस दुनिया से चले गए थे और बाबा को पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अपना बचपन और पढ़ाई दोनों को भूलना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जरूरतों का भी कभी ख्याल नहीं किया। वो अक्सर हमसे कहते थे, बेटा ऐसा बहुत कुछ था जो मैं कर नहीं सका और पा नहीं सका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब कुछ करो जो मैं नहीं कर सका। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वे कुछ भी करते थे। जैसे कि हमारे घर में चूल्हा था, पर माँ को काला धुआं ना सूंघना पड़े, इसलिए वे गैस ले आए थे। और एक बार वो सोलर लैंप ले आए ताकि हम रात में बिजली के बगैर भी पढ़ सकें। वो हमेशा हमारे साथ थे, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ तो शायद आप अच्छे से समझ पाएं। ये बात उन दिनों की है जब गांव के और लोगों की तरह हमारे घर में भी शौचालय नहीं था। सूरज उगने से पहले हमें शौच के लिए खुले में बाहर जाना पड़ता था। मुझे डर तो लगता ही था, पर साथ ही बहुत शर्म भी आती थी। कभी कभी मवाली लड़के हम लड़कियों को छेड़ते भी थे, पर मैंने कभी भी आकर बाबा को शिकायत नहीं की थी, क्योंकि मैं जानती थी कि बाबा पर परिवार और हमारी पढ़ाई का बहुत बड़ा बोझ था। पर एक दिन सुबह मेरे करीब से एक बहुत ही बड़ा सांप निकला। मैं बहुत डर गई और रोते रोते बाबा के पास गई और कहा, बापू, कुछ भी करके घर में एक टॉयलेट बनवा दीजिए, मैं और बाहर नहीं जा सकती। अनीता,
मैं और तुम्हारी माँ बहुत दिनों से इस बारे में बात कर रहे हैं। हमें भी लगता है कि घर में शौचालय होना बहुत ही जरूरी है। घबराओ मत बेटा, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। आखिर घर में शौच बनाने के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है। ये मैंने अनीता के ब्याह के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन कल के दिखावे के लिए बचाने का क्या फायदा जब हमारा आज ही बेहाल है। हमारे बच्चों की हिफाजत और इज्जत ज्यादा जरूरी है। ये लीजिए, शादी के लिए फिर बचा लेंगे। ये बात बाबा के दिल को चीर गई, मगर वो खानदानी जेवर उन्होंने माँ से नहीं लिए। बदले में जो तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला वो हमने सोचा भी नहीं था। उस दिन शाम जब वो घर आए तब हमारी समझ में आया कि शौचालय बनाने का उपाय उनकी बाइक में था। अनीता, घर में शौचालय बाइक से ज्यादा जरूरी है। मैं तो साइकिल या बस में भी सफर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें अब खुले में जाना नहीं पड़ेगा। और इस तरह हमारे घर में शौचालय बना और जल्द ही हम सब ने उसका इस्तेमाल करने की अच्छी आदत भी डाल ली। कुछ ही समय में बाबा ने अर्जी दी और उन्हें सरकारी सहायता योजना के अंतर्गत एक निर्धारित राशि भी मिल गई। उन रुपयों से बाबा ने अपने लिए एक पुरानी बाइक भी खरीद ली। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जीवन में प्रगति और उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और उसके लिए वे नई नई राह ढूंढते ही रहते हैं। मुझे गर्व है कि मेरे माँ बाबा भी ऐसे ही लोगों में से थे। वे अपने विचारों से, अपनी सोच से हमेशा आगे ही बढ़ते रहे और हमें भी वही सिखाते रहे। गांव में समझदार माने जाते थे और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ इस मकाम पर हूँ।